हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश आपका अपने एल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ की नई क्लास लेकर आए हैं और आज आप हमारे साथ पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए साथियों, ऐसे ही कोई दो अंक हो, कोई कोई अंक होते हैं जैसे एक्स और वाई, इन्हें क्या बोल देते हैं? हम अंक बोल देते हैं। अंक। अगर हमें कोई संख्या बनानी है तो क्या होता है, वो किन्हीं भी दो अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे माना हमारी 55 है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम काउंट करते हैं तो इधर से गिनते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? हम इकाई। इकाई का मतलब होता है एक, और इसे बोलते हैं दहाई। ये दहाई क्या होती है दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 5। जो इकाई होता है उसमें एक का गुणा होता है, जैसे 5 × 1। और जो दहाई होती है उसमें 10 का गुणा कर देते हैं, तो 5 + 10। तो ऐसे क्या होता है, संख्या बन जाती है, डिजिट बन जाते हैं। तो अगर हमें दो अंकों की कोई संख्या है तो उस संख्या को हम कैसे लिख देंगे? हम उसे 10x + y लिख सकते हैं। क्यों? कि जो इकाई होता है उसमें एक का गुणा होता है, और जो दहाई के स्थान पर होता है उसमें 10 का गुणा कर देते हैं। एक होता है दोस्तों स्थानीय मान और एक जातीय मान। स्थान वह होता है जो व्यक्ति का या किसी अंक का परिवर्तित होता है रहता है, लेकिन जाति वही होती है जो एक बार जो जाति जो जिसकी रखी है वो हमेशा के लिए वही होती है। जैसे माना कि आज कोई भी है, जैसे कोई प्रधान है, आज उसका जो पद है किसके स्थान में? प्रधान के स्थान पर। लेकिन अब वो कल को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए तो उसका जो है पद है वो बढ़ जाएगा, पर लेकिन नाम उसका यही रहेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर वो मुख्यमंत्री रहे तो उनका मोदी ही रहेगा, और अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो नाम तो उनका मोदी ही रहेगा, पर लेकिन क्या है, स्थान बदल जाएगा। ये स्थान जो है बदलते रहते हैं। जैसे आप बताएंगे स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 2, 5, 3, 4। इनका जो जाति जो है, जाति तो इनकी यही है जो इन्हें दे रखी है। से इसको इसकी जाति 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2, इसकी 5 है और इसकी 2 है। पर लेकिन इनके जो है स्थान अलग अलग हैं। इनके स्थान अलग अलग हैं। ये इस इकाई के स्थान पर है, इसमें 1 का गुणा होता है। ये दहाई के स्थान पर है, इसमें 10 का गुणा होता है। ये सैकड़ा के स्थान पर इसमें 100 का, और इसमें ऐसे ही 1000। ऐसे ही इनके जो अंक तो वही है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने बताया था 55 है, इकाई के स्थान पर है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, पर लेकिन ये 50 और ये 5 है, क्योंकि इनके स्थान अलग अलग है। इनकी जो जाति है वो तो एक ही है, पर लेकिन इनके स्थान अलग अलग है दोस्तों। अब जैसे कोई संख्या दे दी 5, 7, 3, 2। इसमें कहे कि 3 की जाति बताइए, इसमें 3 की जाति क्या है? तो इसकी जाति तो वही है, 3 ही है, पर लेकिन आपको पूछे इसका स्थान। लेकिन स्थान क्या है? इसका स्थान है दहाई का, इसे 30 लिख देंगे। तो हमेशा जाति तो व्यक्ति की वही होती है जो है, पर लेकिन जो उसका स्थान है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। अब देखिए दोस्तों, संख्या 3 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसी लगातार इनफाइनाइट तक जाती है। इन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यह ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होती है, इनमें 0 होती नहीं है। तो इन्हें प्राकृतिक संख्या या ऋणात्मक नहीं होती है, अपने आप में खुद पॉजिटिव होती है। पूर्ण संख्या, इसमें 0 को भी ऐड कर देते हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण है, मतलब पूरी संख्या है, पूरे अंक है जितने भी होते हैं। और ये पूर्णांक में क्या होता है? 0 भी होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। पर लेकिन पूर्णांक में क्या है? यह माइनस में भी आ जाता है, ऐसे -1, -2, -3। अब दोस्तों आप देखिए, ऐसे हमने लिख दिया 5.07। क्या यह पूर्ण संख्या है? क्या यह पूर्ण संख्या है? दोस्तों, पूर्ण संख्या का मतलब ही पूर्ण होता है। अगर इसको अगर देखें तो अगर पूर्ण संख्या के रूप में देखें तो इसे 5 लिखेंगे। एक अपने आप में पूर्ण होती है, जैसे 1, 2, 3 अपने आप में पूर्ण होती है। ये ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है, पर लेकिन ऑप्शन का स्थान
इनका मान पूछे जैसे 5.04, अगर आपसे पूछे इनका पूछ लगे इनकी वैल्यू क्या है तो क्या लिख देंगे, इसको 5 लिख देंगे। जो पॉइंट के बाद जैसे अगर 6, 7 अगर ऐसे आ जाए तो अगली संख्या में काउंट हो जाते हैं। जैसे 5.6 है तो इसका जो अगर हम मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, इसको 6 में लिख देंगे। और पॉइंट जैसे 4 है, 5.4 है तो अगर इसका मान पूछे तो इसका मान क्या है, 5 है। ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे सम संख्या। सम संख्या वो है जो 2 से स्टार्ट होती है। सम संख्या वह संख्या है 2 से स्टार्ट होती है और हमेशा 2 से पूर्णतः व्यक्त होती है। सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होंगी। विषम संख्या वह संख्या है 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इन्फिनिट तक। क्या अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से और 1 से कटे और किसी से ना कटे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। इसमें 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 जो है ये किसी और तीसरी संख्या से कट जाती है। जो अभाज्य संख्या होती है वो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। तो ये हो जाती है दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या। अब हो जाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तुम्हारी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है ये 4 है, 6, 8 ऐसी डॉट 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 इन्फिनिट। जो भाज्य संख्या होती है वो वह संख्या होती है जो 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए और किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, इन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसमें क्या होता है, किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का जो में से एक होता है उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5 ये सहभाज्य, अगर हम इनका में से निकालेंगे तो इनका में से एक आएगा। किन्हीं भी 2, 3 या 4 संख्याओं का अगर में से एक आता है तो उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों याद करने वाली बात यह है कि जो एक है ये ना तो सम होती है और ना ही विषम होती है, और ना ही विषम होती है। दोस्तों दो प्रथम सम अभाज्य संख्या है। प्रथम सम अभाज्य संख्या, क्योंकि ये सम भी होती है और प्रथम अभाज्य संख्या होती है। प्रथम विषम अभाज्य संख्या, ये 3 जो है दोस्तों ये प्रथम विषम अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे हम विभाजकता के नियम। जो विभाजकता के नियम में है वो क्या होते हैं, जैसे कोई भी संख्या, जैसे 2 से विभाजकता का नियम, 2 से विभाजक। अब पढ़ेंगे विभाजकता के नियम। कोई भी संख्या 2 से तभी भाज्य होगी जब उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, यदि उसका कोई इकाई अंक इनमें से होता है 0, 2, 4, 6, 8 तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। केवल 3 से भाज्य का नियम। कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 3 से व्यक्त होगा। जैसे देखते हैं 2, 3, 4, इसके अंकों का योग कितना है, 3 और 2 5 और 4 9। तो देखेंगे 9 जो है ये 3 से कट रहा है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं 2 का अगर हम पढ़ेंगे 2 सत्ते 14 बचे 2, ऊपर चले 4, 3 अट्ठे 24। देखो दोस्तों ये पूर्णतः व्यक्त हो गई।
और भी कोई अंक देख लेते हैं, जैसे 5, 3। देखो इनको जोड़ के देखेंगे, 5 और 3 8 और 4 12। 12 3 से कटता है, करता है, तो यह संख्या भी 3 से व्यक्त होगी। जैसे देखते हैं, 3 एकम 3, बचे 2 ऊपर साले 3, 3 सत्ते 21, बचे 2 ऊपर साले 4, 3 अट्ठे 24। तो दोस्तों देखा, 3 से संख्या वही विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा, वही संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्या। कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई 4 से विभाजित होंगे, पूर्णतः विभाजित होंगे, तभी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं 432, इसके 2 अंक इकाई और दहाई, इनमें 4 का भाग देके देखेंगे। 4 का हमने भाग दिया, 4 अट्ठे 32। अगर इसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः व्यक्त हो जाते हैं तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं 432, इसको 4 से भाग देके देखेंगे, 4 एकम 4, 0 ऊपर साले 3, ना जाने की 0 ऊपर साले 2, 3 अट्ठे 4 अट्ठे 32। तो दोस्तों यह संख्या पूर्ण से विभक्त हो गई। अब देखिए 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम का नियम। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं, जैसे 75 है तो इसका इकाई अंक क्या है 5, तो ये 5 से पूर्ण से विभक्त होगी। जैसे कोई भी संख्या है 50, तो इसका इकाई अंक क्या है 0, तो यह 5 से पूर्ण से विभक्त होगी। 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में इकाई का अंक 5 या 0 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या 6 से तभी कर सकती है जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी। कोई संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। जैसे देखते हैं, यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे जोड़ते हैं 3 और 2 5 और 4 9, तो इसका जो 9 है ये 3 से कट रहा है, तो जो संख्या 3 से कटेगी और 2 से कटेगी वही संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। जैसे चेक कर लेते हैं, इसमें 6 का भाग देंगे, 6 3 18, बचे कितने 5, ऊपर से वाली 4, 6 9 54। तो दोस्तों आपकी समझ में आया, देखो जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित हो सकती है, जो दोनों से विभाजित हो जाएगी, 3 से और 2 से वही संख्या। अब देखते हैं 8 से विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे देखते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों ये अंतिम 3 अंक है, इनमें 8 का भाग देके देखेंगे। अगर ये 8 से पूर्णतः कट गए तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसमें भाग देके देखेंगे, जैसे 8 चौक 32, बचा 0 पर 8, 8 एकम 8, यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यह संख्या इसके अंतिम 3 अंक
8 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं, जैसे 8 से भाग देखते हैं, 8 छिंगम 48, बचे 6, ऊपर चले 3, 8 सत्ते 56, बचे 7, ऊपर चले 2, 8 निम 72, 0, ऊपर चले 8, 8 एकम 8। तो दोस्तों 8 से हमेशा वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं 9 से विभाजकता का नियम। यह 3 की विभाजकता के नियम की तरह है। यदि योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे 324 है, इसके अंकों को जोड़ते हैं, 3 और 2 5 और 4 9, ये 9 हो गए। इसको भाग देकर देखेंगे 9 से तो ये कट रहा, तो यह संख्या पूरी 9 से कटेगी 101%। 9 की 27, 12 5, 9 छीने 54। दोस्तों कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जो उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं, इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं, 9 और 5 14 और 6 20 और 4 24 और 2 26 और 1 27। इसके अंकों का योग 27 है। ये 9 से कट रहा है तो ये 9 से पूर्णतः व्यक्त हो रहा है, तो यह भी संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं दोस्तों, 9 एकम 9, 1, ऊपर साल 0, ऊपर साले 5, ना जाने की 0, ऊपर साले 6। जैसे अब इसके बाद में 9 छीने 54, बचे 2, ऊपर साले 4, 9 दूनी 18, बचे 6, ऊपर साले 2, 9 7 63 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, 9 छीने 54, बचा 8, ऊपर साले 1, 9 निम्न 81। तो दोस्तों देखो 9 से विभाजकता का नियम कहता है यदि कोई भी संख्या का योग 9 से पूर्णतः व्यक्त होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 11 से विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से कटने वाला हो, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं, और विषम स्थानों के जो योग का जो अंतर है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होने वाला होना चाहिए। 5 और 3 8 और 3 11, 4 और 5 9 और 2 11, यानी कि इनका जो योग का जो अंतर है वो 0 आ गया, तो यह संख्या 11 से उनसे व्यक्त होगी। विभाजित इस प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, इस स्टार की जगह पर कौन सा अंक रखा जाए ताकि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऐसे 0 1 2 और 3। इनमें से कौन सा अंक यहाँ पर रखा जाए ताकि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या बताया था दोस्तों, 3 से विभाजकता का नियम था, क्या था इसका नियम था, इनके अंकों का योग आज यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी। जैसे 5 और 1 6 और 7 13 और 3
16 और 2 18 और 4 22। तो आगे की ऐसी संख्या देखनी है जो जोड़ने पर पूर्ण विभक्त हो जाए। तो 22 हो गया, तो दोस्तों इसमें कितने जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो कितने हो गए 24। 24 हमारा 3 से विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों इसके स्थान पर हम 2 रख देंगे। अब यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे आगे और क्वेश्चन देख, ये हमें 9 से विभाजित करनी है, 9 से विभाजित। यह संख्या हमें 9 से विभाजित करनी है, तो हमें इस स्टार के स्थान पर कोई अंक रखना है ताकि 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजकता का जो नियम था वो क्या था कि यदि जो दी हुई संख्या होती है उसके अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। जैसे 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, 29 में प्लस 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 36, और 36 जो है 9 से कटता है, तो इस स्टार के स्थान पर जो अंक आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न है, आपको इसमें विषम संख्या बतानी है। इसमें विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या इसमें से कौन सी है, देखो विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित ना हो। ये 2 से विभाजित हो रही है, ये 2 से विभाजित हो रही है, ये भी 2 से विभाजित हो रही है, पर 2 से 15 विभाजित नहीं हो रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो 15 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे 27, 56, 32 और 98। इनमें से दोस्तों विषम संख्या कौन सी है, तो विषम संख्या कौन सी होती है जो 2 से विभाजित ना हो। तो 56 2 से होती है, 32 होती है, 98 होती है, तो इसमें दोस्तों 27 आ जाएगी। 27 ऐसी संख्या है जो 3 से मतलब 2 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं तो सम संख्या, जैसे 73 है, 51 है, 62 है, और ये है आपकी 93। तो इसमें से हमें सम संख्या देखनी है। तो सम संख्या कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 2 हो, तो यार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। आगे देखते हैं 51, 25, 37 या 42। इनमें से दोस्तों आपको सम संख्या बतानी है। तो सम संख्या कब होती है, जब उनका इकाई अंक 2 होता है। आगे देखिए इनमें से सम संख्या बताएंगे। सम संख्या इसमें कैसे, जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाती है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें से कौन सी दोस्तों, ये है 28। तो दोस्तों ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आप देखिए आगे, तुमसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से विभाजित हो। तो दोस्तों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9 9 9 9। तो इसमें कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे, इसमें पहले 15 का भाग दे देंगे, 15 छिक 90 बचे 9, ऊपर 9, 15 छिक
90, 9 और ऊपर 9 15 6 90, तो क्या बचे 9। तो क्या करेंगे, इसमें से जो शेषफल जो बचता है उसी को इसमें से घटा देते हैं, अंतर ले लेंगे, वही संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। इनका अंतर कितना आ गया, जैसे 9,900 से 99 से 9 घटा देंगे तो तुम्हारा जो है 9990, यह संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। जब तुमसे कोई पूछता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जो किसी भी अंक से पूछता है जो विभाजित हो जाएगी, तो पहले उस अंक का उस संख्या में भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है उसे इसमें से घटा देते हैं, वही संख्या विभाजित होती है। जैसे दोस्तों देखते हैं, कहते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 और 7 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9999। अब इसको 3 से और 7 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 7, इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा दोस्तों 21। एलसीएम हमने क्यों लिया कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाती है। तो 21 ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएगी और 7 से भी विभाजित हो जाएगी। तो अब इसमें हम 21 था वो, इसमें हम 21 का भाग देके देख लेंगे। 21 चौक 84, 5 से और यहाँ पे 1 ऊपर 7 लिए 9, 21 सत्ते 147, 2 बचा और यहाँ पे 9 और ऊपर 7 लेंगे 9, 21 छिक्का 126, 3 ऊपर 7 लेंगे 9, 21 एकम 21, 8 1। कहने का मतलब है यदि इस संख्या में से 18 जो शेषफल बचता है, शेषफल कितना होता है 18, उसको इसमें से घटा देते हैं तो वह संख्या हमारी पूर्णतः विभक्त हो जाती है। 9999, इसमें से 18 घटा देंगे, तो इसमें से 18 घटाने पर यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 18999, इसका जो अंतर है ये आ गया। तो दोस्तों ये संख्या सबसे बड़ी है 5 अंकों की, जो 21 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे आपसे पूछता है कोई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाए, जो 7 से विभाजित हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है दोस्तों। इसमें हम 7 का भाग देंगे, तो 7 एकम 7, यहाँ बच्चे 3 ऊपर 7 0, 7 चौक 28, बच्चे कितने 2। अब क्या है दोस्तों, इसमें कितने और, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 7 में से जब 2 घटा देंगे तो बच्चे 5, और इन 5 को इसमें जोड़ देंगे, तो 105 सबसे छोटी ऐसी संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो जाएगी। जो शेषफल आता है उसे इसमें से घटा देते हैं और जो अंतर आता है उसे इसमें जोड़ देते हैं, तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या विभाजित हो जाती है। अब जैसे तुमसे पूछता है, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित हो,
तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। इसे क्या करेंगे? 13 से भाग देंगे। 13 सत्ते 91, बचे कितने? 9। ऊपर चाले जीरे, जीरो चाले, 13 छेगा 78, बचे कितने? 12। तो इसमें से 12 को घटा देंगे तो कितना आ गया? घटाने के बाद 1, जो 1 आया उसे इसमें जोड़ देंगे। यह तुम्हारे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज इतना ही और आगे हम लेके आएंगे इससे। आज हमने आपको बेसिक कुछ चीजें बताई हैं और लेकिन आपको कल लेके आएंगे बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ, जो आप इनको जो कुछ बताया है इनको देख कर आना और या याद कर लेना, और कल जो हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे या क्वेश्चन कराएंगे आप उनको कर सकते हो बहुत ही फास्ट। क्योंकि जो ये जो कुछ थी ये बेसिक चीज थी, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है, पर लेकिन कल हम लेके आएंगे, इनको एक बार देख लेना। और दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और इसे शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ ही में घंटा दबा देना और कमेंट्स करके भी बताएं दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।